हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको इस तरह का मेकअप बॉक्स बनाना बताएंगे। इसे हमने पुरानी कुर्ती से बनाया है, काफ़ी बड़ा साइज में बनके रेडी हुआ है। इस तरह का अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो 350-400 रुपये का मिलेगा। और ये देखिए फ्री में बनके रेडी हो गया है, एकदम बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुआ है, कोई धागे आगे भी नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। इस पोर्टेबल है और कहीं आने जाने में रास्ते में आप अपना मेकअप या टूथब्रश वगैरह या फिर कोई और छोटा मोटा सामान घर में स्टोर करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। 2 जिप लगाई हैं और देखिए ऊपर हैंडल भी है इसमें। तो देखिए हमारे पास एक पुरानी कुर्ती थी जिसे हम पहनते नहीं थे, तो इसमें से हमने जितना चौकोर पीस निकल रहा था उतना हमने कपड़ा कट कर लिया है। इसका नाप हम बाद में आपको जब रेडी कर लेंगे चौकोर पीस तब आपको बताएंगे कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। अभी तो हमने जितना चौकोर पीस निकला है उतना हमने कट कर लिया है। ये डबल फोल्ड में है, 2 लेयर हैं कपड़े की इस तरह से। अब हमें जो एक साइड इसको कर लेना है क्योंकि साइडों में थोड़ा छोटा बड़ा है, तो स्केल की मदद से हम एक नाप का इसको बना लेंगे। किनारियों पर जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। चलिए तो हम इस पीस को रेडी कर लेते हैं। अब देखिए हमने इसको एक लेयर हमने ऊपर की साइड रखी है, एक नीचे की साइड, और एक साइड हमने लाइनिंग भी लिया है और बीच में हमने फॉर्म सीट लगा के इसको पिन लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। तो इसमें 4 लेयर हो गई हैं। पतला कपड़ा है तो हमने एक साइड इसमें लाइनिंग भी यूज की है। स्केल की मदद से हम इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लें या फिर तिरछी, जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसे आप लाइन ड्रॉ करके और इसे कुल्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है एक साइड, वैसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है इस तरह से। और जहाँ जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए हम इसको सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा हम जब भी इसको वॉश करेंगे तो कपड़ा हमारा यहाँ वहाँ नहीं होगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम मार्केट जैसा पाउच हमारा बनके रेडी होगा। तो चलिए इसको रेडी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। जब तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें। देखिए हम सिलाई लगाते जाएंगे और पिन निकालते जाएंगे। पिन का ध्यान रखेंगे, नहीं तो सुई हमारी टूट जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब हमने जो फैब्रिक बना के रेडी कर लिया है ये कपड़ा, इसका हम आपको मेजरमेंट बता देंगे क्योंकि ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देंगे। तो इस तरह से चारों साइड से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। इसी तरह से आप जितनी भी साइज, जितनी बड़ी या छोटी साइज का बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। नए कपड़े को भी आप यूज कर सकते हैं। हमने पुराना कपड़ा यूज किया है। देखिए 21 इंच है लंबाई और 16 इंच है चौड़ाई। 16.5 चौड़ाई है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से 4 इंच पर हमने निशान लगाया और सेंटर मार्क किया और सेंटर से हमने 3-3 इंच पर मार्क किया। एक जी हमने रेडीमेड पट्टी ले ली है, इसकी हम हैंडल बना लेंगे। आप कपड़े का भी हैंडल बना सकते हैं अगर आपके पास रेडीमेड बैंड नहीं है तो इस तरह से ये 10 इंच लंबी है पट्टी और इस तरह से किनारे पर फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए रखना है फोल्ड करके और इसे सिलाई लगा के चारों तरफ से पक्का कर लेना है अच्छे से। बहुत ही मज़बूत और टिकाऊ बैग बनके रेडी हो जाता है। इसी तरह से आप बड़े स्टोरेज बैग भी बना सकते हैं। घर में वूलन या कॉटन के कपड़े स्टोर करने के लिए, छोटे मोटे कपड़े स्टोर करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। भगवान जी के कपड़े जैसे बहुत सारे हो जाते हैं सर्दियों के, गर्मियों के, तो उन्हें भी रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए हमने हैंडल एक साइड लगा लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसको लगा लेना है। देखिए हैंडल बना लिया है। अब हमने ली है जिप इसी कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से और एक पट्टी हमने और कट कर ली है फिनिशिंग के लिए। तो इसी पर रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। जिप को हमने उल्टा रखा है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों को साथ में रखते हुए।
इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये करीब देखिए 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टी आ रही है। हमने 3 इंच चौड़ी ली थी क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड में रखा है। अब ये जो पट्टी हमने जोड़ी है इसको फोल्ड करके अंदर की साइड और इसमें हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो जो रफ एजेज होते हैं ना, धागे चैन बंद करने में फंसे ना, इसलिए हमने इस पट्टी को लिया है। तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी बैग बन के रेडी हो जाएगी। अब दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे क्योंकि कपड़े को हमने फोल्ड किया है अंदर की साइड। तो ये देखिए दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक पीस हमने जिप का एक साइड लगा लिया है, अब दूसरा पीस हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो इसको देखिए हमने अलग कर लिया है जिप को, और दूसरी साइड भी इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम कपड़े की पट्टी रखेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। और जैसे हमने पहले फिनिश किया था वैसे ही इसको भी फिनिश कर लेंगे। इतना कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए हमने जिप लगा ली है। अब हम इसमें रनर ऐड करेंगे। तो जो किनारे पर वायर हैं इनको थोड़ा सा खींच के हम लंबा कर लेंगे और दोनों वायर को इस तरह से रनर में दोनों साइड से इंसर्ट करेंगे और पीछे से दोनों वायर को पकड़ के हम खींच देंगे। इस तरह से देखिए बहुत आसान होता है जिप डालना। तो इस तरह से पीछे से पकड़ के खींच देंगे। देखिए हमारी जिप डल गई है और इसमें हमने 2 जिप डाली है, आप चाहे तो एक ही डालें। अब हमने इसको उल्टा कर लेना है और जिस साइड हमने हैंडल लगाया था उस साइड हमें कम रखना है कपड़े को और दूसरी साइड थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरफ हमारा हैंडल है, उस तरफ हमने कम रखा है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम किनारी जो एक्स्ट्रा आ रही हैं उन्हें हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। एक्स्ट्रा जिप थी उसे भी हमने कट कर दिया है इस तरह से। अब हमारा ये सिंगल पीस बन के रेडी हो गया है। अब हम 2.5 इंच के स्क्वायर बनाएंगे चारों कॉर्नर पर और इनको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने चारों कॉर्नर पर मार्क कर दिया है और इनको हम कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। जिनको सिलाई नहीं आती वो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब देखिए हमें दोनों साइड में जिप की साइड दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसे हम एक पट्टी की मदद से फिनिश कर लेंगे जिससे कपड़ा ना सिलाई हमारी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से हम कपड़े की पट्टी को स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड करना है। इस तरह से पट्टी को रखा, एक साइड से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड इसे फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। देखिए हमने दोनों साइड पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब जो चारों कॉर्नर जो हमने कट किए थे उन पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। चारों कॉर्नर हम इसी तरह से लेंगे।
देखिए हमने चारों कॉर्नर सिल लिए हैं। अब इन कॉर्नर को भी हम पट्टी से फिनिश कर लेंगे जिससे रफ एजेस नहीं दिखेंगे। चलिए हम चारों कॉर्नर फिनिश कर लिए हमने ये। अब हम पलट के इसको सीधा कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से ही कहीं भी धागे या रेशे कपड़े के नहीं दिख रहे हैं। अब हम अच्छे से कोने निकाल लेंगे चारों। और देखिए कितना प्यारा सा ये मेकअप बॉक्स बन के रेडी हो गया है। आप इसको सेविंग किट की तरह भी यूज कर सकते हैं, पेंसिल पाउच की तरह भी यूज कर सकते हैं, मेकअप बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर छोटे मोटे कपड़े जैसे सॉक्स है, चड्डी बनियान है बच्चों की, उनको भी रखने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मैं तो देखिए भगवान जी के कपड़े रखने के लिए इसमें यूज करूँगी। तो अब जो किनारियाँ हैं उन पर हम छोटी छोटी सी सिलाई लगा लेंगे। किनारे 1 पिंच दबाते हुए किनारे किनारे हम इसमें सिलाई लगा के चारों जो एजेज हैं उन पर हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा बाहर से फिनिशिंग अच्छी दिखेगी और जो फोल्ड हो जाता है ना, झुक जाता है, वो नहीं होगा। तो चलिए हम सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय, टेक केयर और अपने समय को यूज़ कीजिए।